दूसरा विश्व युद्ध मानवता पर एक ऐसा धब्बा है जो हमेशा बना रहेगा। माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध ने करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जान ली थी। 200 से अधिक राजनीतिक बंदियों को जलाकर मार डाला गया। It is not about who did it. We as human beings, that's what we do. बात यह नहीं है कि ये किसने किया। इंसानों के रूप में हम दुर्भाग्य से अभी तक ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जिस तबाही की बात कर रहे हैं वो किसी बम के रूप में नहीं आएगी। यहां कोई धमाका नहीं हो रहा, ये चुपचाप हो रहा है। दुनिया का हर जिम्मेदार वैज्ञानिक कह रहा है कि सन 2045 तक हम दुनिया में 40% कम भोजन पैदा कर रहे होंगे और हमारी आबादी 9.2 अरब लोगों की होगी। अगर ऐसा हुआ तो दूसरा विश्व युद्ध भी इसके आगे छोटा लगेगा, क्योंकि अगर 40% कम भोजन उपलब्ध होगा तो ऐसा अनुमान है कि 6 महीनों में लगभग 1.5 से 1.7 अरब लोग मर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, पानी की क्वालिटी, पानी का लगातार उपलब्ध होना, जैव विविधता, भूमि हड़पना, राजनीतिक स्थिरता, मानव स्वास्थ्य, खुशहाली, शांति, समृद्धि, मिट्टी इन सब का मूल आधार है। मिट्टी वो बुनियादी चीज है जिस पर धरती का हर प्राणी निर्भर करता है। इंसानों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का 95% हिस्सा मिट्टी से आता है। मानव और पशुओं की सभी एंटीबायोटिक दवाओं में से करीब 95% मिट्टी से आती हैं। तो मिट्टी और जीवन एक साथ विकसित हुए हैं। जीवन के बिना मिट्टी नहीं हो सकती और मिट्टी के बिना जीवन नहीं हो सकता। मुट्ठी भर मिट्टी में 5 से 7 अरब से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं, और जैसे हमारा शरीर काम करता है वैसे ही जो खाना हम खाते हैं दरअसल उसे हम खुद से पूरा नहीं पचा सकते। इसे पूरी तरह से पचाने के लिए जरूरी एंजाइम्स और एल्कलाइंस हमारे अंदर नहीं होते। हमारी आंत के सूक्ष्म जीवाणुओं या माइक्रोब्स के कारण ही हम भोजन को पचा पाते हैं। यही बात सभी पौधों और पेड़ों के लिए भी सच है। वो मिट्टी से पोषक तत्व खुद नहीं खींच सकते, उन्हें सूक्ष्म जीवों की मदद की जरूरत होती है। अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे फंगस, प्रोटोजोआ, नीमेटोज, माइक्रो आर्थ्रोपोड्स, केंचुए, एंकीट्रेट्स, ये सभी जीव एक अच्छी स्वस्थ मिट्टी के लिए जरूरी हैं, ताकि आपके पौधे को हर वो चीज संतुलन में मिले जिसकी उसे हर दिन हर सेकंड जरूरत होती है। मिट्टी के पहले 12 से 15 इंच ये धरती के 87% जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं। आज हम ऐसी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लगभग 12 से 14 इंच की गहराई तक जुताई कर रही हैं और उसे धूप में खुला छोड़ रही हैं। ये अपनी चमड़ी को उधेड़कर धूप में खड़े होने जैसा है। आप चीखने लगेंगे, जमीन भी यही कर रही है। जमीन चीख रही है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। जमीन को जोतकर खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे सभी सूक्ष्म जीव मर रहे हैं। देखिए, अभी यहाँ के सूक्ष्म जीव, इनका भोजन सिर्फ एक ही चीज है, जैविक सामग्री।
जैविक सामग्री कहाँ से आएगी? यहाँ आप इन सभी गिरे हुए सूखे पत्तों को देख रहे हैं। हम न तो उन्हें उठाएंगे और न ही झाड़ू लगाकर दूर करेंगे, हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये मिट्टी का हिस्सा बन जाएंगे। सिर्फ पेड़ों का हरा कचरा, चाहे वो घास हो या झाड़ियां, जो भी, या जानवरों के मलमूत्र ही मिट्टी में जैविक सामग्री डाल सकते हैं। सामान्य खेती की मिट्टी में जैविक सामग्री कम से कम 3 से 6% के बीच होनी चाहिए। कम से कम 3% तो होनी ही चाहिए। 3% एक तरह की सीमा रेखा है, जिसके बाद हर तरह के माइक्रोब्स के लिए मिट्टी में मौजूद भोजन में हर तरह की विविधता होगी, यानी सूक्ष्मजीव अपना काम कर पाएंगे। पश्चिमी दुनिया के ज्यादातर हिस्से में हमने अलग अलग तरह के काम करने वाली ऐसी कई प्रजातियों को इस तरह नष्ट कर दिया है कि हम लगभग उस मुकाम पर खड़े हैं जहां से हम वापस नहीं आ पाएंगे। भारत की 62% से अधिक मिट्टी में जैविक सामग्री 0.5% से भी कम है। पूरे दक्षिणी यूरोप में मिट्टी की जैविक सामग्री लगभग 1% या उससे भी कम है। पूरे अमेरिका में 50% से अधिक ऊपरी मिट्टी खत्म हो गई है। आपने सुना है कि डायनासोर्स का विनाश हो गया था, डोडो का विनाश हो गया था, लेकिन यह मिट्टी के विनाश का सवाल है।